गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए बहुपद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जितने भी बच्चे अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम लोग बहुपद चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बहुपद चैप्टर में सबसे पहले हम सामान्य परिचय, बहुपद चैप्टर का सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर और अचर को। चर और अचर किसे कहते हैं। सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। बहुपद चैप्टर पढ़ने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वे राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, उन्हें चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। जैसे में स्मॉल में यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इनको हम कहेंगे चर राशि। अब चर राशि को थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। तो मान लो ये जो है कि एक खेत है और खेत में यक्ष जो है कि चिड़िया बैठी है, यक्ष चिड़िया बैठी है। तो यक्ष के स्थान पे हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कितनी चिड़िया जो है कि खेत में बैठी है। तो यक्ष के स्थान पे 10, 20, 30, 25 कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। तो यक्ष के स्थान पे जो है कि चिड़ियों की संख्या 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकती है। ये हमें जो है कि मालूम नहीं है। इसका मान हमेशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। यक्ष की जो है कि वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बदल रही है। अतः जो है कि इसे हम चर राशि कहेंगे। तो ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा क्या रहेगा, बदलता रहेगा, उन्हें हम चर राशि कहेंगे। अब जो है कि थोड़ा सा अचर को समझ लेते हैं। अचर राशि, अचर किसे कहते हैं। वे राशियां जिनका मान नियत रहता है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। अब इसमें जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके अनंत तक जितनी संख्याएं आती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशि। अब अचर राशि को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। तो ध्यान दो कि अगर हम लोग इस खेत में जो है कि ये मान लेते हैं कि एक खेत है और खेत में कह दें कि 10 जो है कि चिड़िया आकर बैठी है। तो 10 के स्थान पे जो है कि 10 का मान बदलने वाला नहीं होगा। 10 क्या है कि चिड़िया आकर बैठी है, तो इसमें जो है कि 10 चिड़िया जो है कि ही होगी और जो है कि उससे अधिक नहीं होगी। तो 10 का मान हमेशा अचर हो गया यहाँ पे। तो जो नंबर है वो क्या होते हैं, अचर होते हैं, उनका मान बदलने वाला नहीं होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशि। अब बीजीय व्यंजक पढ़ लेते हैं।
क्लास 9th में भी जो है कि ये सिलेबस है बहुपद, और बहुपद का हम लोग क्लास 9th में भी खूब अच्छे से जो है कि पढ़े हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हम जो है कि इसका सामान्य परिचय कराते हैं कि जो है कि 10 में जो है कि आप लोग अगर जो है कि डायरेक्ट अगर जो है कि पढ़ रहे हैं तो कहीं पर जो है कि बहुपद पढ़ने में आपको दिक्कत न हो। तो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशि का मूलभूत संक्रियाओं के साथ संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब ये मूलभूत संक्रियाएं क्या होती है? तो मूलभूत संक्रियाएं जो होती है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही जो है कि चारों मूलभूत संक्रियाएं हैं। चाहे हम कुछ भी करें गणित में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही हमें करना होगा। तो ये मूलभूत संक्रियाएं होती है। चर और अचर का संयोग, तो देखो यहाँ पर जैसे में समझ सकते हैं हम लोग कि p + 5, तो p के साथ 5 जो संख्या है अचर, ये जो है कि किस रूप में जुड़ा है? प्लस के साथ जुड़ा है। तो यहाँ मूलभूत संक्रिया में से प्लस आ गया। अगर इसी को हम लिख दें p - 3, तो यहाँ 3 जो है कि p के साथ किस रूप में जुड़ा है? तो माइनस के रूप में। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3p, तो यहाँ 3 और p, 3 जो है कि p के साथ किस रूप में जुड़ा है? तो गुणा के रूप में। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं p/2, तो p और बटा में 2 इसके साथ p के साथ जुड़ा है तो भाग के रूप में। तो ये जो है कि क्या रहा इसका? बीजीय व्यंजक। अब थोड़ा सा हम लोग बहुपद को देखते हैं, बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ये हमें पढ़ना है, याद रखो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक, चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे में समझना है हमें, जैसे में समझ लो 3x² प्लस x प्लस, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं, -4। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ये जो है कि क्या है कि बहुपद है कि नहीं है, तो है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर चर राशि x है और x पे जो संख्या है ये पूर्ण संख्या है, और यहाँ भी x है और इस पर जो घातांक होगा वो भी जो है कि 1 होगा, जो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ये बहुपद कहलाएगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, बहुपद कहलाता है। इसी तरह से आगे भी हम लोग देख सकते हैं p² प्लस 3p प्लस 2, ये जो है कि बहुपद है कि नहीं है? तो ये भी बहुपद है। p पर स्क्वायर है, 2 घात है, यहाँ p पे 1 घात है, तो ये भी जो है कि बहुपद है। अब बहुपद के लिए कुछ नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे। नोट
बहुपद की यदि बीजीय व्यंजक की लिखना है, यदि बीजीय व्यंजक में चर राशि का घातांक ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। और इसी में दूसरा नंबर जो है कि नोट करेंगे हम लोग, यदि बीजीय व्यंजक में चर राशि करणी के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं ऊपर और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो है कि एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही सीख कर चलेंगे। एग्जाम्पल, x² + 5। दूसरा क्वेश्चन इसी में दे दे, अगर x पे 3 + x + 5। और यहाँ पर जो है कि एक और क्वेश्चन दे दे, तीसरा x² बटा में 1 में x + 7। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दे, 5t² प्लस रूट में t +2, यहाँ 5t² + 2 और रूट में t। अब पूछे इनमें कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। पहला जो है कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चर राशि जो है क्या है, x है, और x पे घातांक जो है वह क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 है जो पूर्ण संख्या है, अतः यह क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। यहाँ भी देख लेते हैं, ये बहुपद यहाँ लिख देंगे, बहुपद है। यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी x और x, यहाँ x पे 3 घात है जो पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर x पे कोई घात नहीं दिख रहा है तो 1 घात है, तो ये भी जो है एक क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह भी जो है कि बहुपद है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x² + 1 बटा में x, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x पे -1 घात हो जाएगा +7। और जो है कि हम लोग यहाँ पे x पे जो है कि 2 घात देख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन x पे यहाँ पे देख रहे हैं -1 है जो क्या है, ऋणात्मक आ गया है। ऋणात्मक यदि घातांक होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर 5t² + 2 और रूट में t। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे t पे तो स्क्वायर जो है 2 घात है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे t जो है अंडर रूट में करणी के अंदर है, अतः यह जो है कि बहुपद नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछ ले इसको, x पे 3/2 + x + 7, ये क्या बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ घातांक क्या है, भिन्नात्मक है, और भिन्नात्मक यदि घात होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ बहुपद नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग
इसको हम मिटा दे रहे हैं और बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं बिल्कुल डिटेल से, ताकि अगर 9th के अगर कोई बच्चे हैं, आपके भाई बंधु कोई भी, तो वे लोग भी इस वीडियो को अगर देख लें तो कभी जो है कि बहुपद चैप्टर उनको दोबारा से न पढ़ना पड़े और बहुपद पढ़ने के लिए कहीं दूसरे जगह न जाना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ बहुपद के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार में जो है कि बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। बहुपद के प्रकार यहाँ हम लिख दे रहे हैं। एक घातों के आधार पे बहुपदों को बांटा गया, घातों के आधार पर बहुपद और बहुपद के प्रकार, और एक इधर बांट दिया गया है पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हम लोग इधर घातों के आधार पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला जो होता है यहाँ घातों के आधार पे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक केवल एक हो, केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में अगर कोई पूछे तो यहाँ p+3 m-5 7x+7, ये सभी क्या है? रैखिक बहुपद के उदाहरण है। कैसे? यहाँ p पे अगर कोई घात नहीं है, चर राशि है और इस पर कोई घात नहीं है, तो ये क्या है कि रैखिक बहुपद है। p पर अगर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब एक घात है, और ये एक घात अगर होगा तो क्या होगा? रैखिक बहुपद। इसी तरह से यम पे जो है कोई घात नहीं है तो यहाँ पर एक घात है, और एक घात जिस पे होगा वो क्या होगा? रैखिक बहुपद। ठीक यहाँ भी देख सकते हैं चर राशि जो है इसमें यक्ष है और यक्ष पे अधिकतम घात 1 है, अतः यह भी जो है कि रैखिक बहुपद होगा। अब जो है कि हम लोग द्विघात देखते हैं। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहेंगे, लिख सकते हैं आगे। चलो जैसे में हमें यहाँ बताते हैं। जैसे में p²+3, दूसरा यहीं पर देख लेते हैं m²+7m+7, और तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं x²-9। इसमें जो है कि चर राशि जो देख रहे हैं हम लोग p पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, अतः यह द्विघात हो गया। यहाँ यम पे अधिकतम घात हम लोग देख रहे हैं, चर राशि है 2 है, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। इसी तरह से यक्ष पे यहाँ देख रहे हैं चर राशि में अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद भी इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें अधिकतम घात चर राशि का 3 होगा, उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब इसका हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग लिख सकते हो, हम बोल दे रहे हैं।
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में x पे q प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 7m, यहाँ x 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 20, ये भी त्रिघात होगा। यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 घात यहाँ लिख दे रहे हैं x पे, तो यहाँ जो है कि ये अधिकतम घात इसमें x पे 3 है तो त्रिघात हो गया। इसी तरह से एक और भी हो सकता है x पे 3 प्लस 5x प्लस 20, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात इसमें 3 है। तो इस तरह से हम लोग घातों के आधार पे बहुपदों के प्रकार को पढ़ लिए। अब जो है कि थोड़ा पदों के आधार पे जो है कि बहुपदों को हम लोग पढ़ लेते हैं। पदों के आधार पर पहला बहुपद आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें अचर राशि, केवल अचर राशि हो, केवल अचर राशि हो, उसे शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे में इसमें देख सकते हैं, जैसे में 5, -7, 11 ऐसे करके हो सकता है, तो ये क्या होगा, शून्य बहुपद। अब जो है कि एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या, पदों की अधिकतम संख्या 1 हो। जैसे में हम देख सकते हैं x स्क्वायर, x पे 4, x पे 3, ये सभी जो है कि इनमें पदों की संख्या 1 है। यहाँ भी पदों की संख्या 1 है, यहाँ भी पदों की संख्या 1 देखने को मिल रही है, यहाँ भी पदों की संख्या 1 देखने को मिल रही है। तो अतः यह जो है कि एक पदीय बहुपद हो गया। द्विपदीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 2 हो, उसे द्विपदीय कहते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे में x स्क्वायर प्लस 2, x पे q प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 5, इसमें पदों की संख्या अधिकतम क्या है, 2 है। 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पर ये जो है कि द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक इसी तरह से त्रिपदीय बहुपद में पदों की संख्या 3 होगी, तो उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुपद चैप्टर को जो है कि अच्छे से जो है कि सामान्य परिचय में पढ़ लिया। कुछ और जो है कि बहुपद से जुड़े हुए जो है कि परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपदों के लिख दे रहे हैं, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध।
यहाँ से जो है कि हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लास 10th में यहाँ से जो है कि क्लास हमारी जो है कि स्टार्ट होती है। कहीं कहीं पे पूछा जाता है बहुपदों के शून्यक, तो उसको हम पहले प्रश्नावली को जब हल कराएंगे तो वहाँ पर जो है कि उसका सामान्य परिचय देंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा द्विघात जो है कि बहुपद का ही जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है। तो कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप का होगा, ax² प्लस bx प्लस c। इसी रूप का कोई भी द्विघात बहुपद होगा। जैसे में यहाँ समझ लेते हैं हम लोग कैसे, यह x² प्लस दे दे 5x प्लस 4। अब जो है कि ये जो है कि इस रूप का बहुपद कोई भी जो है कि द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। तो यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो a के स्थान पे 1, b के स्थान पे 5 और c के स्थान पे 4 है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से और भी क्वेश्चन भी देंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले बहुपद द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। अधिकतम घात द्विघात में कितना होगा? 2 होगा, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, अतः शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जब भी पूछे तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा यही 2 शून्यक है, इनका योगफल पूछा है। तो ये हमेशा हम जो है कि निकालते हैं माइनस करके, माइनस यहाँ से b अर्थात x वाला गुणांक और यहाँ से जो है कि x² वाला गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ a है। ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर, और शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये सूत्र है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ से c और यहाँ से बटा में a, अचर पद और यहाँ से x² का गुणांक। ये जो है कि 2 सूत्र है, इसको याद रखना है। अब जो है कि एक और सूत्र जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम बताते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए x² माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यही 2 शून्यक हैं, तो इनका योगफल कोष्टक के बाद x और प्लस करके होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको और क्या लिख सकते हैं, x² माइनस यहाँ क्या है, ये दोनों शून्यकों का योगफल हुआ है, शून्यकों का योगफल कोष्टक के बाद x प्लस यह क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल = 0। इस तरीके से इस चैप्टर के जो है कि सवाल इन्हीं सूत्रों पर लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 2.1 की तरफ। सभी जो है कि बच्चे ध्यान देंगे, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो है कि प्रश्नावली दिया गया है, प्रश्नावली, और इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2.1 में। पहला क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का आखिरी भी क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ पर है। किसी बहुपद px की दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ ऐसे बनाकर, ये जो है कि होता है x अक्ष, x डैश, y अक्ष और y डैश अक्ष, और इसमें ग्राफ ऐसे कर दिया गया है। ये जो है कि ग्राफ है, इसमें शून्यकों की संख्या पूछा है पहले क्वेश्चन में। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है। ये जो है कि x अक्ष, x डैश, y अक्ष और y डैश अक्ष, और यहाँ पर जो है कि ग्राफ को ऐसे ले गया है, और फिर जो है कि क्या किया है कि थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं, ऐसे करके ऐसे किया है, फिर जो है कि ग्राफ को ऐसे निकाल कर ऊपर ले गया है। ये y डैश है, ठीक है। और यहाँ भी शून्यकों की संख्या पूछा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ऐसे जो है कि ग्राफ खींचा है, और ये x अक्ष होता है, और यह x डैश हमेशा यही रहेगा, y डैश, और फिर यहाँ पे ऐसे ग्राफ किया है। ग्राफ को ऊंचा करके ले गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, और ऐसे है, और फिर यहाँ पे ऐसे है, और ये जो है कि y है, y डैश है, x है और x डैश। तो इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। बाकी 2 ग्राफ नहीं आ रहे हैं तो बाद में जो है कि उसको देखेंगे, या तो आप लोग जो है कि बता देंगे तो उसको हल करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, हमेशा जो है कि शून्य ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है क्या कि x अक्ष को, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, या ऐसे लाइन करके जो दिख रहा है कर्व, जो वक्र खींचा गया है इसमें, ये x अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर x अक्ष को, ये लाइन x अक्ष इस नीचे वाली लाइन को एक बार भी टच नहीं किया, अतः यहाँ पे शून्यकों की संख्या हम लोग लिखेंगे, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं,
कि यक्ष अक्ष ये जो लाइन जा रही है यक्ष अक्ष, इसको यह वक्र जो है कि केवल एक बार यहाँ पे जो है कि काट रहा है। तो यहाँ पर जो है कि शून्यकों की संख्या जो निकल कर आएगी, शून्यकों की संख्या क्या आएगी? 1। ठीक, यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो है कि यक्ष अक्ष को ये लाइन, ये वक्र जो है एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 3 बार जो है कि यक्ष अक्ष को ये वक्र जो है कि काटते हुए गया है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3 होगी, 3 होगी, ऐसे लिखना है। यहाँ पे जो है कि यक्ष अक्ष जो है कि कितनी बार जो है कि यक्ष अक्ष को जो है कि कर्व जो वक्र खींचा गया काट रहा है 2 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या बता देना है कि 2 होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक, इसी तरीके से 2 और क्वेश्चन हैं, उनको आप सभी सॉल्व करिएगा। आज के लिए जो है कि हमारे इस वीडियो में इतना ही। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े सबको धन्यवाद। आप सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट हम करते हैं कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आगे जो है कि और जो है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।